गोपाल जी कि क्या सरकार के लिए विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष जो महसूस कर रहा है, विपक्ष जिन सवालों का जवाब चाहता है, देना जरूरी नहीं है? क्या विपक्ष को सरकार कुछ नहीं समझती? देखिए, 9 साल हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक विपक्ष ने इस बात को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार ही नहीं किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भाजपा के या देश के प्रधानमंत्री नहीं है, कांग्रेस और विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह की भाषा ये प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, वह एक निंदनीय है और अशोभनीय भी है, मैं तो ये कहूंगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि यह कोई पहली बार नहीं है। जब से चाहे राफेल हो, चाहे किसानों को लेके बिल हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप हो इनके इलेक्शन हारने पे हो, चाहे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पे हो, जब भी विपक्ष के खिलाफ किसी चीज के, उसके अगेंस्ट कोई चीज आती है तो उसमें वो इंस्टीट्यूशन को डीरेल करते हैं। और फिर विदेशी इंस्टीट्यूशंस, अब जो हिडनबर्ग आ गया, कभी कोई उनके लिए चाइना की रिपोर्ट आ जाएगी, कभी कोई और ह्यूमन राइट कमीशन के उनके हिसाब से विदेशी ताकत जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। वैक्सीनेशन के समय में इन्होंने किस ढंग का किया। तो यह प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि विपक्ष का प्रजातंत्र में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कंपल्सिव आरोपों को लेके, कंपल्सिव आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में इतना डांट फटकार लगाई, तब भी राहुल गांधी जैसे बंदे को शर्म नहीं आई और वो उनको माफी मांगनी पड़ी। फिर वही शुरू हो गए, फिर उसके बाद वो कहने लगे। तो यह मौत का सौदागर, क्या क्या शब्दों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो इसलिए हम आरोपों को ऊपर, अगर आपके पास तथ्यात्मक आरोप है हम जवाब देंगे ना, प्रधानमंत्री भी देंगे, आप तथ्यात्मक आरोप लगाइए। लेकिन गोपाल जी ये बताइए, इतना बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आया, पूरा शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो गया, लोगों की चिंताएं बढ़ गईं, क्या उस पर सरकार जवाब देना जरूरी नहीं समझती है क्या? अरे किसके, वित्त मंत्री जी ने जवाब दे दिया, आरबीआई ने जवाब दे दिया, सेबी ने जवाब दे दिया, एसबीआई ने जवाब दे दिया, एलआईसी ने जवाब दे दिया। सारे रेगुलेटर जो इस पूरे इंस्टीट्यूशंस और इस सेक्टर को चलाते हैं उन्होंने दे दिया। उसके बाद आप किसी को सुनेंगे ही नहीं। अरे सुनते क्यों? किसका जवाब नहीं दिया? हर चीज का जवाब दे दिया। और जो एसबीआई है, एलआईसी है, आरबीआई है, यही तो इंस्टीट्यूशंस है। कंपटीशन कमीशन ने जवाब दे दिया। जिस कंपनी के ऊपर आपने आरोप लगाया उसने बता दिया कि हमके ऊपर कोई दूसरी कंपनी ने कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। आपने सीबीआई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सबके ऊपर तो लगा दिए, सबके जवाब आ गए, वित्त मंत्री जी ने खुद जवाब दे दिए। तो फिर आप, वही आरोप है, आपके पास कोई तथ्यात्मक प्रूफ है तो बताइए। और वो भी किसकी रिपोर्ट पे आप बात कर रहे हैं? उस इंस्टीट्यूशन की जो अपने आप में स्पेक्युलेटिव पोजीशन लेके डिक्लेयर किया है कि शॉर्ट सेल करते हैं। क्या ये भारत के, आप कांग्रेस का पूरा पिछले कई सालों का काम देखिएगा, यह अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत के हित को भी अंडरमाइन करने से चूकते नहीं। चाहे चीन का मसला हो, चाहे किसी कोई ह्यूमन राइट इश्यूज का लेके हो, पाकिस्तान का स्टेटमेंट हो, उनको पकड़ के, उनको सही मान के आप जवाब दीजिए। नहीं गोपाल जी, ये बात भी कह देना कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सिर्फ गड्ढे दिए हैं देश को, ये भी तो ठीक नहीं है। इतने गड्ढे ही होते तो हम और आप क्या ऐसी स्थिति में बैठे होते? क्या 2014 से लेकर सिर्फ 23 तक ही विकास हुआ? इससे पहले नहीं हुआ? देश की हालत तो आप भी जानते हैं क्या थी और फिर क्या हुई और फिर उसके बाद क्या हुई। मैं गोपाल जी एक और जवाब आपसे लेना चाहती हूँ। आप कहते तो हैं आपकी सरकार कि विपक्ष का होना जरूरी है, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उसकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन आप मानते नहीं है जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूं कि विकास की बात मत कीजिए, उपलब्धियां मत गिनाइए, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है या जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उसमें सिर्फ आप कहते हैं विपक्ष जरूरी है लेकिन मानते नहीं है, ये दर्शाता है। तो विपक्ष का नाम नहीं होता विपनेश जी, विपक्ष को उसका काम होता है। प्रजातंत्र में विपक्ष का क्या काम है? कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट करो। अगर चाइना के साथ हमारा डिफरेंस हो रहा है तो आप चाइना के सपोर्ट में खड़े होंगे, उसकी बात को मान के भारत के प्रधानमंत्री को अंडरमाइन करेंगे। आप इंस्टीट्यूशन, आप पाकिस्तान की बात पे मान के अपनी आर्मी को अंडरमाइन करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को क्वेश्चन करेंगे।
आप ये विपक्ष क्या नाम से विपक्ष हो जाता है क्या? प्रजातंत्र में विपक्ष का संविधान ने, ये संविधान की बात करते हैं, 90 बार 356 धारा का मिसयूज किया है। गवर्नर के इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट तक को तो अंडरमाइन करते हैं। राम जन्मभूमि के वो इतने बड़े मुद्दे पे ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को हम अवमानना करते, इलेक्शन ईवीएम को अंडरमाइन करते। जब पूरी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से ग्लोबल लेवल पे भारत के प्रजातंत्र को एक मजबूत प्रजातंत्र के रूप में विश्व मानता है, ये कहते हैं कि ईवीएम के साथ भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, तो कल आपने सुना प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कौन वो लोग हैं जिनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की 5वें नंबर की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है।